नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, जनरल कंसल्टेंट एंड जनरल सर्जन। आज आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ जिसका नाम है ल्यूकोरिया। आमतौर पर आज के टाइम में, होती पहले भी थी लेकिन आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन समस्या है महिलाओं की, जिसको आम भाषा के अंदर बोला जाता है सफ़ेद पानी आना। ठीक है, महिलाओं में भी और आजकल बच्चियों के अंदर भी ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है कि सफ़ेद पानी उनको बहुत आता है ना। तो ये दिक्कत क्यों है, किस वजह से है, तो इसके अंदर ना काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं है एक बच्ची को जो सफ़ेद पानी आ रहा है उसका वही रीज़न हो जो एक महिला को आ रहा है ना। यानी कि एज डिफरेंस भी वेरी करता है और अलग अलग चीज़ें इसके अंदर होती हैं कि दिक्कतें आपको किस तरीके की दिक्कतें हैं, है ना। और अभी हाल फिलहाल अगर सिर्फ सफ़ेद पानी आ रहा है या फिर सफ़ेद पानी के साथ और भी आपको कोई दिक्कत है, लाइक महीने से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है ना, या फिर महीने जब होते हैं तो उस टाइम पे दर्द से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो इस तरीके की दिक्कत भी अगर आपको है या नहीं है तो ये डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं है कि एक 15 साल की लड़की को सफ़ेद पानी की दिक्कत है और एक 45 साल की लेडीज़ को सफ़ेद पानी की दिक्कत है और उन दोनों को सेम ट्रीटमेंट जो है वो असर कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है कहीं भी। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि जनरली मैं बता रही हूँ ये क्योंकि ये हम लोग फेस करते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं अपनी ओपीडीज़ के अंदर कि आज एक फैमिली में से मदर ने मान लो उससे रिलेटेड दवाई ले ली है, देन वो वही दवाई क्या करेगी, पहले अपनी बेटी को खुद से देगी अगर उसको इस तरीके की दिक्कत होगी। फिर उसको अगर कोई इशू नहीं रहा, लाइक कोई रिकवरी नहीं रही, देन वो आपके पास आती है कि जी मैंने पहले इसको ये दवाई भी दिलवाई है, देन इसको दिक्कत नहीं हुई, मतलब इसकी जो दिक्कत है वो सेम टू सेम है। तो ऐसा नहीं करना है ना। दवाइयाँ आजकल आपको भी पता है यूट्यूब के माध्यम से, जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, बहुत सारे नुस्खे होते हैं जो आपको बताते हैं, लेकिन हर दवाई हर पेशेंट के ऊपर काम नहीं करती है। या फिर कई बार आप लोग क्या करते हैं कि आपने जस्ट यूट्यूब पे गए, आपने दवाइयाँ देखी और आप अपने फार्मासिस्ट के पास गए, दवाइयाँ ली और दे दी। तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि जब आप लोगों के जब सिम्टम्स सेम नहीं हैं, दिक्कत कहाँ से हुई है, उसका कोज, उसका निदान अगर सेम नहीं है तो आप लोगों का इलाज सेम कैसे हो सकता है। इस चीज़ को सोचो आप, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से मान लो आपकी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, देन आप पहले से ही उसको वो चीज़ें दे के, है ना, उस चीज़ को क्या करते हो, जागरूक करते हो, है ना, कि पहले से ही बॉडी में उस चीज़ को आप बता देते हो कि हाँ अच्छा मुझे ऐसी भी कोई चीज़ ली है मैंने, है ना। तो जब तक आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तो खासकर मैं कहूँगी मेडिकल लाइन्स से रिलेटेड ना, लाइक ड्रग्स वाली जो चीज़ें होती हैं, ये जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, ये भी आमतौर पे आम भाषा के अंदर, मेडिकल भाषा के अंदर एक ड्रग कैटेगरी के अंदर हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये जो भी केमिकल कंपोजिशंस होती हैं, इनका कोशिश कीजिए कि सिर्फ आप यूट्यूब से देख के इलाज जो है वो डायरेक्टली अपने बच्चों को या फिर खुद भी ना ले, क्योंकि आपकी सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको इस तरीके की कोई भी अगर दिक्कत होती है तो एक बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात ज़रूर करें कि हाँ मुझे इस तरीके की दिक्कत है, ताकि वो आपको पर्टिकुलर आपके पूछ के, है ना, कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं और कहाँ से दिक्कतें हैं, वो उन चीज़ों को समझ के आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ हमारे शरीर में कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उसकी वजह से आपको सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि शरीर में इन्फेक्शन होने की वजह से, है ना, पेशाब की जगह पे कई बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है। कई बार सिंपली नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं कि जो हम लोग पहनते हैं, जो भी चीज़ें हम पहनते हैं, अंदर के कपड़े जो भी पहनते हैं, ठीक है, उनके मटेरियल से रिलेटेड आपको कुछ दिक्कतें होती हैं, या फिर कुछ आप लोग अलग पहन लेते हैं। तो अलग पहनने का मतलब होता है कि कपड़ा, जैसे जनरली हम लोग सूती कॉटन प्रेफर करते हैं, लेकिन आजकल मार्केट के अंदर अलग अलग कपड़े की वैरायटी आई हुई है ना। तो ऐसे अलग अलग रीजंस होते हैं, तो हर दिक्कत के अंदर आप लोगों को दवाई दी जाए या फिर दवाई में भी प्रॉपर एंटीबायोटिक दी जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप भी अननेसेसरी सिर्फ यूट्यूब को फॉलो करके एंटीबायोटिक्स अपने बच्चे को या फिर खुद ना खाएं, ये आपकी सेहत के ऊपर बहुत बहुत गलत प्रेशर डालते हैं, इंप्रेशन डालते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सिर्फ आप यूट्यूब के नुस्खों को फॉलो करके अपना ट्रीटमेंट ना करें। थैंक यू।